सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जिसको जो समय लगे ले लीजिए। इधर देखो बेटा, इधर देखिए, तो इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। टाइम वैल्यू मनी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। आपने अभी क्वार्टरली वाला केस देखा था, फ्यूचर वैल्यू का जो देखा था, उसमें के का प्रयोग किया गया था लास्ट क्लास में। क्वार्टरली, हाफ ईयरली आज देखा था। मैं आज 2 फॉर्मूले और लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, थोड़े बढ़ाया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है एक एन्युटी बोलकर, और इसका नाम है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये एक नाम है, इसके नाम को छोड़कर यहाँ पर मैं खाली लिखा दे रहा हूँ, और फॉर्मूला के लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। लिखेगा द इक्वल अमाउंट at the end of each year, at the end of each year is called as annuity. एक नाम ये रखा, फॉर्मूले के लिए इतना बड़ा जगह आप छोड़ दीजिए। चले साहब, एक एग्जांपल नंबर 4 का थोड़ा पढ़ेंगे, 4A को थोड़ा करेंगे। 4A को देखिए, पढ़िए क्या लिखा 4A में। देखो क्या लिखा 4A में। 4A में लिखा हुआ है, पीडीएफ फाइल खोल लीजिए सबको, शुरू करें। लिखा गया बंटी एंड बबली वांट टू एक्यूमुलेट 8,000 रुपया बोला हुआ है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन सर क्या कराने वाले हैं, बाय द एंड ऑफ 5 years, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 5 years बाय मेकिंग इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर डिपॉजिट ओवर द नेक्स्ट 5 years। 5 साल में कुछ पैसा जमा करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो दिया 7%। के से 4A का बोला हाउ मच शुड बी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू मीट द गोल। सर कहने क्या मांगा, थोड़ा को क्वेश्चन आप खुद से रीड करो, क्या मांग रहा थोड़ा मेरे को बताइए। आप सर में क्वेश्चन है आज के खिला में क्या मांग रहा है। आज के खिला में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ये देखिए आपका ईयर है, कुछ ऐसा खेला है, ईयर 0 है, ध्यान से देखेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ये लोग बोला कि साल के एंड में 5 साल में मुझे को पैसा चाहिए, 8,000 रुपया चाहिए मेरे को, 8,000 रुपया चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मैं कितना पैसा यहाँ पर जमा करूँ, साल के अंत में कितना पैसा जमा करूँ, और इक्वल होना चाहिए। ये बैलेंस सब इक्वल होना चाहिए। यहाँ जो पैसा रहेगा इक्वल होगा, यहाँ जो पैसा होगा इक्वल होगा, यहाँ जो पैसा होगा इक्वल होगा। ये पैसे में कितना जमा करूँ, जो यहाँ पर हर साल में कितना जमा करूं कि मेरे पैसे हो जाएंगे 8,000 रुपए। जैसे कि मैं आप लोग से, कोई स्टूडेंट लोग आता है, बोलता है कि सर एक काम बताइए ना, मेरे को 8,000 रुपये तुमको थोड़ा कम अमाउंट लग रहा है, मैं 80 लाख रुपए पकड़ रहा हूँ। कोई लड़का बोला सर 5 साल में ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मेरा 80 लाख रुपए 5 साल बाद मुझे मिल जाए। हम बोले बहुत सही, तो आप कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करेंगे एनुअली इक्वल। तो हम बोले बड़ा सिंपल है यार, 80 लाख रुपया है, डिवाइड बाई 5, 16 लाख रुपया जमा करो हर साल। बोले सर 16 लाख रुपया अगर हम जमा करेंगे तो क्या मेरे को खाली 16 इंटू तो खाली 5 तो 80 हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी तो मेरे को मिल रहा 7%। तो 7% इंटरेस्ट लेकर मेरा कितना बनना हुआ, 80 लाख का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ मिला होगा, यहाँ भी इंटरेस्ट और पैसे का कुछ मिला, इस पैसे का इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा। ये पैसे कितने साल इंटरेस्ट मिला होगा, 4 साल मिला होगा इंटरेस्ट। ये पैसे कितने साल मिला होगा, 3 साल मिला होगा। ये पैसे कितना मिला होगा, 2 साल मिला होगा। और ये पैसे कितना मिला होगा, 1 साल मिला होगा। और इस पैसे कुछ भी नहीं मिला होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपने खाली प्रिंसिपल जमा किया होगा, इंटरेस्ट नहीं मिला होगा। तो ये तीनों सेम होना चाहिए। और कितना पैसा फिर जमा करेंगे, ये तो बड़ा संकट वाला काम दे दिया। यानी आपने अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, आपने सिर्फ बोला है यहाँ पर खड़े होकर फ्यूचर में कितना जाना वो खाली पता है।
यहाँ से खड़े होकर आपको पास में कितना आना, प्रेजेंट में कितना आना, वो आपने पता किया डिस्काउंटिंग फैक्टर करके। मैं इस बार जानना चाहता हूँ एनुअल कितना आप जमा करेंगे, वो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा भिन्न है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ सब में आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट सब में एक कॉमन रहेगा। हाँ बोला कॉमन रहेगा, तो मैं मान ले रहा हूँ एक्स। अब थोड़ा सेट करिए, आपको एक्स पैसा डालना होगा विद इंटरेस्ट के साथ, तो आपका इंटरेस्ट कितना था, अब कितने साल मिलेगा, 1 2 3 4, नंबर 4। यहाँ कितना मिलेगा आपको, x पावर में क्या रहेगा 1.07। अब मैं ऐसे ले सकता हूँ, प्लस के साथ मैं ऐसे ले सकता हूँ, कितना 3 साल का मिलेगा। इस पैसे का 1 2 3। यहाँ कितना मिलेगा x 1.07 पावर में 2 1 2, और यहाँ पे कितना मिलेगा x 1.07, और यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, खाली x ही मिलेगा। सर में खाली x आपको देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट के साथ में आपको नहीं मिलने वाला, डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसको खाली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, इसको इस तरह से मैं सेट कर दूंगा। यहाँ देखो कितना लिखेंगे 1.07 पावर में 4, 1.07 पावर में 3, x 1.07 पावर में कितना 2, और यहाँ पर x 1.07, और यहाँ खाली x। कुल मिलाकर पैसे कितने हो जाएंगे आपके, 8000 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या करेंगे x को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा आपका फिगर में 1.07 पावर में ये, 1.07 पावर में 3, 1.07 पावर में 2, 1.07 पावर में कुछ भी नहीं, और यहाँ पर खाली 1 रहेगा। x हट गया ना, x हट गया तो 1 खाली खड़ा रहेगा। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं। इस गलटू कितना रुपया दिख रहा है आपका 8000 रुपये। अब थोड़ा इस फैक्टर को सही सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आएगा उसको तो कर लीजिए। इसका आंसर बताइए कितना आ गया इसका आंसर। अब आपने सबका किया ही था, 1.07 इंटू इक्वल टू 2 साल 3 साल 4 साल, ये लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, सबको जोड़ जोड़ के बताइए कितना आ रहा। जोड़ जोड़ के बताइए कितना आ रहा। इसको देखो क्या बोला गया, इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। अच्छा इसको तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। अच्छा मैं डायरेक्ट बताऊँ, आप लोग लिख रहे हो ना साइड में, कोना बैठ के लिख रहे हो ना, कोना बैठ के ऐसे कोना बैठ के लिख रहे हो, कोना बैठ के लिख रहे हो। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं कोई बटन लूंगा, हो गया, दूसरा कहना था हो गया, हो गया। आपका आंसर आ रहा है, देखो आपका आंसर है, देखो मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर है 5.75, कुछ ऐसा रहा क्या, 5.75 समथिंग कुछ आ रहा, ठीक है 5.7507 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये पूरा सॉल्व करके बता रहे क्या, हाँ पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। आप कैसे हुआ सुन लीजिए, अब देखो यही है, कैलकुलेटर देखो कितने मिनट में करके दे दिया, नहीं लाओ कैलकुलेटर, ऐसे मजा आएगा जिंदगी में। ये देखो साहब इधर देखिए 1.07 सबको ऐसे रहेगा, इंटू इक्वल टू 2 साल पहुंच गए, तीसरा साल चौथा साल। अब m+ का बटन एक्टिवेट होगा आज के क्लास में, n+ लगा दिए, ऑन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब दूसरा वाला को देखो 1.07 इंटू इक्वल टू 2 साल, फिर से इक्वल टू करेंगे 3 साल, इससे m+ के मेमोरी में ले लीजिए, ये m+ का बटन सीख रहे हैं अब आप। अगला देखिए कितना बोला हुआ है 1.07 इंटू इक्वल टू, डायरेक्ट 2 साल में पहुंच गया, मेमोरी में ले लीजिए। अब देखिए लोग तो खाली अकेले खड़ा है, आप इसे MRC बोल के बटन होगा, MRC को क्लिक करिए, 3.68 आया हुआ। अब ये खाली प्लस साइन लगाकर 1.07 प्लस करिए और +1 करिए, आपका आंसर आएगा 5.75, ऐसा कुछ आंसर आ रहा। तो x 5.75073 ऐसा कुछ आएगा, इक्वल टू 8000 रुपये। अब x इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 5.75073, ये कर लीजिए आप। तो आपका 8000 डिवाइडेड बाई 5.75073, आपका आंसर 1391 रुपये, यानी हर साल आप 1391 रुपया भरेंगे।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और उसके साथ ऑटोमेटिक इंटरेस्ट मिलकर आपका पैसा मैच हो जाएगा, 8,000 रुपये मिल जाएगा आपको सिर्फ 1391 रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है, 1391, 1391, 1391। अब जो 5 साल करेगा उसका 8,000 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसके साथ मिलकर ऑटोमेटिक पैसा मैच हो जाएगा। क्लियर है बात? क्या ये लंबा रूट लगा आपको? क्या लंबा रूट लगा? इससे भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके बड़े क्वेश्चन में घुस सकता है, क्योंकि कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। अब सुनिए, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिलेंगे हम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसका नाम क्या रखेंगे? एन्युटी। सुनिए, अब इसका नाम क्या है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि आपको एनुअल निकालने बोल दे, किसका? हर साल आपको बोला कि एनुअली हम कितना जमा करें, देखिए इसका नाम है एन्युटी, और आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए। और कैसे समझेंगे इसका फॉर्मूला कब लगाना है? आपको बोलेगा एंड में, यानी शुरुआत में पैसा नहीं लगाना, एंड में लगाना पैसा। तो एंड में पैसा लगाएंगे, साल के अंत में लगाएंगे पैसा, तो यानी आपको एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका नाम क्या? एन्युटी वाला फॉर्मूला। एन्युटी वाला फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू लिखेंगे AI ये, और इस ब्रैकेट को हम लोग नाम देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब ये फॉर्मूला भी मारेंगे तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, जो 1391 मैंने निकाला हूं, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 1391 का आंसर है। सर करके दिखाई ना, करके दिखाई ना कैसे आ रहा सर? ये देखिए 8,000 रुपया फ्यूचर में आपको चाहिए, 8,000 रुपया इक्वल टू ए, तो चाहिए ए का मतलब एनुअल आपको चाहिए। आई कितना दिया हुआ है? 0.07। ये रखेंगे ब्रैकेट में, रखेंगे 1 + 0.07 पावर में कितना? 5 साल -1। अच्छा, इस सीरीज को क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोधमास रूल बोलता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए और इसको क्रॉस खेल दीजिए। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 560 रुपया। करके एक बार देख लो, मेरा कैलकुलेटर लेके उड़ कैसे जा रहा है। 8,000 इंटू 0.07, 560 रुपया आया। इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर बताइए। 1.07 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 माइनस कितना करेंगे? 1। आपका आंसर आ रहा है -1। आपका आंसर आ रहा है A 0.4025 ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है। आप इसको क्या करेंगे? आप इससे डिवाइड दे देंगे, यानी आप A को 560 डिवाइड बाई करेंगे तो आपका A कितना आएगा? 560 डिवाइड बाई 0.40255 करेंगे, आपका आंसर आएगा 1391 रुपये। देखिए आपका आंसर दिख रहा है आपका। तो यानी इधर पे से शॉर्टकट आप डायरेक्ट मार सकते हो। आपको 2 मेथड आना चाहिए, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। यानी इस तरीके से भी आप करके निकाल सकते हो, क्योंकि अगला चैप्टर में जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन हो सकता है यहाँ से ना निकले, ये पैटर्न से निकलेगा। इसलिए आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है, और दोनों से आंसर मैंने सेम निकाल दिया हूँ। सर एक क्वेश्चन बताइए ना, ऐसा भी तो हो सकता था क्वेश्चन पेपर में कि हम सर पहले दिन से ही पैसा जमा करना शुरू करते, तो इसको बिगिनिंग बोलेंगे। तो एग्जाम में फॉर्मूला फिर बदलेगा आपका। फॉर्मूला कैसे बदलेगा आपका? तो जब इंड बोलेगा तो एन्युटी बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एन्युटी बोलते हैं। और जब बिगिनिंग बोलकर अगर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 बिगिनिंग से डालिए, यानी शुरुआत से पैसा डालिए, तो मतलब पैसा यहाँ से जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेगा, फिर यहाँ से चार्ट तो लिखेगा 1 2 3 4, फिर यहाँ से लिखेगा ऐसे करके, तो ये वाला पोर्शन छूट जाएगा आपका, यहाँ से चालू होगा आपका पैसा। तो उसको बिगिनिंग बोलते हैं। तो उस फॉर्मूले का नाम होता है एन्युटी, नहीं बोलते फिर उसको हम लोग, उसका नाम होता है एन्युटी ड्यू। तो अगर बिगिनिंग बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मत मारिए, एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला मारिए। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हम लोग? सर खाली सर इंड बोलेगा तो इंड वाला बोलेगा, देख लीजिए क्या बोला था, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इज कॉल्ड एज एन्युटी। तो अब एक और फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, 4 का बी में दोनों केस सिखाया गया आपको, बिगिनिंग का भी सिखाया गया और इंड का भी केस सिखाया गया। 4A में जो बोला है, 4A में आपको ये एग्जांपल पूछा गया है, और 4B में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी पूछा गया। क्या एग्जाम में आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा एग्जाम में। हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले आपके डिस्कस कर रहे हैं।
अब एग्जाम में जब पूछ लेगा आप उसके लिए सर्वप्रथम रेडी रहिए, हर क्वेश्चन अलग है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कराएंगे, चुलबुल पांडे का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। तो आइए देखिए क्या बोला है। 4B को पढ़िए, देखिए 4B का लैंग्वेज पढ़िएगा। 4B को देखिए क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट सोचिए ईच ईयर इफ द प्लान टू इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट करेंगे एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए, बिगिनिंग के ऊपर गोला करिए, अंडरलाइन करिए, और एंड के ऊपर गोला कर लीजिए। ये 2 गोला रहेगा, इसका जीरोक्स निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो PDF निकाल लीजिएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछेगा हम लोग को पता नहीं है, और ये आने वाले सवाल में बड़ा बड़ा दिखेगा भी, इसलिए इसका रिकॉर्ड कर दिया गया है। अच्छा, इसका नाम मैंने क्या रखा, 4B का नाम मैंने क्या रखा, एन्युटी नाम रखूंगा कि एंटी ड्यू बोलूंगा, नाम याद रखो सबका। और इसका एक नाम और है, एडवांस एन्युटी। तो एडवांस एन्युटी निकालेगा मतलब समझ लेना बिगिनिंग वाला केस से दिया हुआ, एंड वाले केस से आपको पैसे नहीं लगाने, बिगिनिंग से लगाने, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, मैं क्या बोल रहा, लिख लो पहले, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग सुन के लिख लीजिए। द इक्वल एनुअल अमाउंट, द इक्वल एनुअल अमाउंट, यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। द इक्वल एनुअल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, कैसे पहचानोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, द इक्वल एनुअल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एडवांस एन्युटी। अच्छा, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था, AI और ज्योमेट्रिक सीरीज मार दिए थे। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे निकलता है, ज्योमेट्रिक सीरीज में से कंपाउंड फैक्टर से -1 करते हैं, कंपाउंड फैक्टर से -1 करते हैं। क्या बोला मैंने, कंपाउंड फैक्टर से -1 करें, उसे ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम दे दिया गया। तो ज्योमेट्रिक सीरीज याद कैसे करें, तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना आप पहले से दे रहे हो तो A/I रहेगा, कंपाउंड फैक्टर पहले लिख लीजिए, आप फिर से ज्योमेट्रिक सीरीज सजा लो, यही है फॉर्मूला। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है, A+I पावर में n-1, ये है फॉर्मूला आपका। तो इसमें एक ठो, क्योंकि आप आगे से इंस्टॉलमेंट आगे आपको पैसा मिल रहा, आपने जमा कर इंटरेस्ट आपको, इसलिए AI/I एक ठो अलग से लिखिएगा आप इसको। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कितना पैसा चाहिए, 8,000 रुपये चाहिए, ये पैसा 8,000 रुपये के बराबर है। इक्वल टू A का आंसर मुझे पता नहीं है, A तो A ही रहेगा 0.07, 1 + 0.07 रखें। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 1 + 0.7, पावर में कितना रखेंगे हम लोग, पावर में यहाँ पर रखेंगे 5 - 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, इसको क्रॉस कर लेते हैं, अभी हम क्रॉस कर लेते हैं 560। अब A के साथ इंटू 1.07 यहाँ दिख रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बताइए। पहले वाला में एग्जांपल में आपको कुछ आया था, ये कुछ आया था ना, शायद ये कुछ आया था, ये कुछ आया था 0. अरे बिट गया, अरे बाबा, ऐसा कुछ था। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,